नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे फूल, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी वनस्पतियाँ और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, हम अक्सर अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए इन फूलों को लगाया करते हैं। गमले में लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं, घर के सामने लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके औषधीय फ़ायदों के बारे में ना जानकारी रहने की वजह से इनका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो फूल हम आपको दिखा रहे हैं, यह बहुत ही औषधीय और बहुत ही ताकत देने वाला फूल है। दोस्तों, इसके द्वारा आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले इसका नाम। इसका नाम दोस्तों गेंदा है। ये गेंदा का फूल सुगंध वाला होता है। इसका फूल में जो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ बनाती है। अगर बालकनी में अपने गेंदा का फूल लगाते हैं तो इसकी महक से आपके घर में अगर कोई डिप्रेशन का शिकार मरीज है तो उसको भी आराम मिलता है। दोस्तों, ये गेंदा का जो फूल होता है, इसके द्वारा आप अपनी आँखों की समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आँखों की जलन हो या आँखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो इस गेंदा के प्रयोग से ये सारी परेशानियां आँखों की दूर होती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, आपके कान से मवाज आता है या कान बहता है, तो इस समस्या को भी आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बवासीर होने पर यह गेंदा आपको लाभ पहुंचाता है। एक तरह से ये मान लीजिए कि बवासीर के लिए यह रामबाण औषधि है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे या झाइयाँ झुर्रियाँ हो गई हैं तो उसके लिए भी यह विशेष लाभकारी है। दोस्तों, इस गेंदा के फूल का प्रयोग करके आप अपनी अंदरूनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्तंभन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं हम किस अंदरूनी कमजोरी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस गेंदा के प्रयोग से आप पेशाब के जो भी विकार होते हैं, पेशाब से संबंधित, चाहे पेशाब की जलन हो, पेशाब का रुकावट हो, समस्त समस्याओं से यह निजात दिलाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि किस बीमारी में, किस परेशानी में इस गेंदा का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी मेहनत सफल होती है और हम आपके लिए ऐसी औषधीय जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, आंखों में जलन हो रही है, आंख लाल हो गई है या आंख से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप क्या करें, इसे गेंदा की पत्तियों को लें और इसे सिलबट्टे पर अच्छे से पीस करके और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। मोटा पेस्ट बनाएं और रात्रि को जब सोने जाते हैं उस समय इस पेस्ट को मोटा लेयर में अपने ललाट के ऊपर छाप लें। इसकी इतनी शीतलता होती है जो आपकी आँख की जितनी भी इन्फेक्शन होते हैं उसको यह खींचकर बाहर निकाल देता है और आपकी आँख को शीतलता प्रदान करता है। दोस्तों, 2 से 3 दिन ही अगर ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आँख की समस्त समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके कान में दर्द हो रहा है, आपका कान बहता है, आपको कम सुनाई देता है, तो आप क्या करें, इस गेंदा की पत्तियों का रस निकालें और 4 से 5 बूंद अपने कानों में डालें। 2 से 3 दिन मात्र ये प्रक्रिया अपनाएं। इससे आपकी कान की समस्या समाप्त होगी, कान का दर्द दूर होगा और कान में अगर मवाज हो गया है या आपका कान बहता है, कम सुनाई देता है, तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, चाहे वो खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो, इसके लिए यह रामबाण औषधि मानी जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको करना मात्र ये है कि इसकी पत्तियों को पीसकर अच्छा सा पेस्ट बनाइए, एकदम बारीक पेस्ट बना लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में इसकी पत्तियों का, गेंदा की पत्तियों का पेस्ट तथा 1 चम्मच मिश्री पाउडर मिला करके, मिश्री को पीसकर पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच की मात्रा में दोनों चीज़ों को मिला करके सुबह में खाली पेट सेवन कीजिए, यानी खाइए। और इसके साथ साथ अगर आपको बादी बवासीर की प्रॉब्लम है तो जहाँ पर मस्से आपके बवासीर के हैं वहाँ पर इस पत्ती का पेस्ट मात्र लगाइए। इससे मस्सों
में बहुत ही जल्द आराम मिलेगा और मस्से नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके चेहरे के ऊपर कील मुहांसे इत्यादि हो गए हैं तो आप क्या करें, इस गेंदा के फूल और इसकी पत्तियों को दोनों को मिक्स करके पीस लें। पीस करके इसका पेस्ट अगर आप अपने चेहरे पर 5 मिनट मलते हैं यानी मसाज करते हैं तो इससे आपके चेहरे के जो कील मुहांसे इत्यादि हैं वो समाप्त होते हैं और आपके चेहरे पर नेचुरल निखार आता है। दोस्तों आइए जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा फ़ायदा। अगर आपको किसी भी प्रकार की अंदरूनी कमजोरी है, धातु से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें, इस फूल के पके हुए जो पिछले हिस्से में बीज होते हैं उन बीजों को निकाल लें। अच्छे से इसे सुखाएं। सुखाने के बाद इसका बारीक पाउडर बना करके रख लें। और ये जो पाउडर है, जितनी मात्रा में इसका पाउडर आप ले रहे हैं उतनी मात्रा में मिश्री का पाउडर बना करके दोनों को मिक्स करके किसी कांच के बर्तन में रख लें और कम से कम 1 चम्मच यानी 5 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को लें और गाय के गर्म दूध में मिला करके कंटिन्यूअस सुबह में सेवन करें। अगर इस प्रक्रिया को 1 महीने तक अपना लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रह जाएगी। आपका धातु पुष्ट होगा, स्तंभन शक्ति बढ़ेगी, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी और आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ेगी। दोस्तों इसके साथ साथ अगर किसी अंग में आपके गांठ हो गया है, जो गांठ आपको दिक्कत पहुंचा रहा है, तो इस गांठ को गलाने के लिए यह रामबाण औषधि है। इसके लिए आप गेंदा की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे हल्का गर्म करके गांठ वाले स्थान पर रख करके ओवरनाइट ऐसे ही रहने दें। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह तक अपनाएं। 1 सप्ताह के अंदर ही आपका जो गांठ है वह गल करके समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ पेशाब में जलन या पेशाब में रुकावट होने पर आपको यह बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली औषधि है। दोस्तों अगर आपके पेशाब में किसी भी प्रकार की परेशानी है, रुकावट है, तो आप क्या करें, आप गेंदा की पत्तियों का रस निकालें। 5 ग्राम मात्र 5 ml की मात्रा में गेंदा की पत्तियों का रस लें और इसमें 1 गिलास छाछ मिलाएं। 1 गिलास छाछ के साथ आपको सुबह में कंटिन्यूअस सेवन करना रहेगा। अगर प्रतिदिन आप इसका सेवन करते हैं तो पेशाब से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो तो दूर होगी ही। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके किडनी में यानी आपके गुर्दे में अगर पथरी है तो वह भी गल करके बाहर निकल जाएगी। इतना फ़ायदेमंद होती है ये गेंदा की पत्तियाँ। दोस्तों इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको कंटिन्यूअस सुबह में मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, वो भी नंगे पाँव। दोस्तों अगर हो सके तो टाइम निकाल करके सुबह में आप योगा ज़रूर कीजिए, नहीं ज़्यादा तो 10 मिनट का योगा कीजिए। इससे आपके शरीर में ताकत भी रहेगी और आप रोग मुक्त भी रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।